हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वेंचर्स IQ कंसेप्ट मेड सिंपल। आज मैं आप लोगों के साथ फिर से कुछ नए क्वेश्चन और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेके आया हूँ जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए आप लोग और देखिए कि आपकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है। ये आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, आपको पता ही है तो कितना इंपॉर्टेंट रखते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, आप सभी लोग जानते हैं। इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेक्शन। लेते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। Two chord of length 20 centimeter and 24 centimeter are drawn perpendicular to each other in a circle of radius 15 centimeter। क्या कह रहा है क्वेश्चन, हिंदी में देख लेते हैं। 20 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर की लंबाई के दो कॉर्ड त्रिज्या 15 सेंटीमीटर के सर्कल में एक दूसरे के लंबवत खींचे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का हमारा। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा। भाई एक सर्कल है, ठीक है, जिसकी रेडियस मुझको गिवन है कितनी है, 15 सेंटीमीटर। उसके अंदर कोई दो कॉर्ड खींची जाती है और वो दो कॉर्ड है वो एक दूसरे के लंबवत है, मतलब परपेंडिकुलर एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे अब मैं बात करूँ क्या, मुझको क्या क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, जो मान लीजिए इसको मैं ए बी कॉर्ड नाम दे देता हूँ और इसको सी डी दे देता हूँ, ठीक है। अब जो कॉर्ड है मेरा, एक की लेंथ कितनी है 20 सेंटीमीटर और एक की 24 सेंटीमीटर है। मान लीजिए ए बी मेरा क्या है 20 सेंटीमीटर ले लेता हूँ मैं, इसको 20 लूँ 24 लूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसको 24 ले लो या इसको 24 ले लो, इसको 20 ले लो या इसको 20 ले लो, इसको 24 ले लो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, ए बी को क्या 20 सेंटीमीटर मान रहा हूँ और मेरा जो सी डी है उसको मैं 24 सेंटीमीटर ले रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब आगे बात कर रहे हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमारा, क्वेश्चन के अंदर पूछ क्या रहा है कि भाई ये जो मेरा ओ सेंटर है, यहाँ से लेके जो इंटरसेक्शन पॉइंट है दोनों कोड का, दोनों कोड जहाँ पे मिल रही है वो कोड का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, ठीक है। इसको हम नाम दे देते हैं जी। हमको क्या करनी है, ये लेंथ निकालनी है, सेंटर से लेके जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो हमको चाहिए, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिए क्वेश्चन के अंदर मुझको डिस्टेंस कौन सी निकालनी है, ओ जी। अब मैं क्या करूँगा, जो मेरा सेंटर है, सेंटर से मैं क्या करूँगा, दोनों कोड की तरफ दो परपेंडिकुलर लाइन खींचूंगा। क्यों खींचूंगा, क्योंकि मुझको क्या चाहिए, ओ जी चाहिए। अब ओ जी कैसे निकालूंगा मैं, एक बार देखिए आप, दो परपेंडिकुलर यहाँ से मैं ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। इसको नाम दे देता हूँ ई और इसको नाम दे देता हूँ मैं एफ, ठीक है। अब एक चीज़ आप यहाँ पे ध्यान रखना, अगर सेंटर से मैं किसी कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर डाल रहा हूँ, ठीक है, सेंटर से अगर किसी भी कॉर्ड पे मैं परपेंडिकुलर डालूंगा तो जो परपेंडिकुलर होगी वो कॉर्ड को टू इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देगी, ठीक है। ये मेरी परपेंडिकुलर है ओ ई, ठीक है। ये क्या करेगी, मेरी ए बी कॉर्ड को क्या करेगी, दो इक्वल भाग में डिवाइड कर देगी। तो अगर इसकी पूरी लेंथ ए बी की 20 है तो ई बी की क्या हो जाएगी 12 सेंटीमीटर, इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी 20 को, तो सॉरी 10 सेंटीमीटर, और जो ए ई है मेरा वो भी क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। भाई ए से लेके ई तक की डिस्टेंस मेरे पास आ गई 10 सेंटीमीटर। अब अगर मैं बात करूँ कॉर्ड सी डी की, तो मेरी जो डी से लेके एफ तक है वो कितनी हो जाएगी 12, ये पूरी 24 थी। जो एफ पॉइंट है यहाँ पे परपेंडिकुलर जो मैंने डाली है वो इसको भी इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा सी डी कॉर्ड को, तो ये पूरी 24 है। तो सी से एफ तक कितनी हो गई 12 सेंटीमीटर और एफ से लेके मेरी डी तक कितनी हो गई 12 सेंटीमीटर। भाई सी से लेके एफ तक मेरी 12 सेंटीमीटर हो गई यहाँ पे, और जो एफ से लेके मेरी डी तक है वो भी 12 सेंटीमीटर हो गई, ठीक है। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, मुझको चाहिए क्या, मुझको निकालना है ओ जी। अगर मेरे पास क्या हो ओ ई आ जाए, यहाँ पे ओ ई आ जाए और जो जी ई फाइंड आउट कर लूँ मैं, ये डिस्टेंस अगर मैं फाइंड आउट कर लूँ ये दोनों, तो मेरा इस ट्रायंगल, ये परपेंडिकुलर है तो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ओ जी ई मेरा क्या बन रहा है राइट एंगल ट्रायंगल। अगर मेरे पास ये दोनों डिस्टेंस आ जाए तो मैं ये भी निकाल सकता हूँ पाइथागोरस थ्योरम से। इन दोनों डिस्टेंस निकालने के लिए पहली बात तो क्या है, अगर मैं क्या करूँ, ट्रायंगल लूँ कहाँ से, ओ से ए,
ओ ए ई, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। कौन सा ट्रायंगल ले रहा हूं मैं? ओ ए ई। अगर मैं राइट एंगल ट्रायंगल ओ ई ए लिख लीजिए, मिडल के अंदर एंगल आएगा, ठीक है। क्या लिया मैंने? ये मेरा ट्रायंगल बन गया, ठीक है। ओ ई ए, ये मेरा ट्रायंगल लेता हूं मैं। इस ट्रायंगल की बात करूं, ओ से ई तक, ओ से ए तक आपको पता है क्या है? मेरा रेडियस है, जो कि कितना गिवन है? 15 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। और ओ से ई तक मुझको डिस्टेंस निकालनी है यहाँ पे। और ए ई मेरा क्या है? जब हमने परपेंडिकुलर डाली थी तो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हुई थी पूरी ए बी कोड, तो ए कितनी आई थी यहाँ से? मेरी 10 सेंटीमीटर। अभी हमने किया है। अब इस ट्रायंगल के अंदर, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर मैं क्या कर दूं? पाइथागोरस थ्योरम लगा दूं, ठीक है। ये मेरा बेस हो गया, ये मेरी परपेंडिकुलर और ये मेरा हाइपोटेनियस। और मुझको निकालना क्या है? परपेंडिकुलर निकालना है। अंडर रूट ऑफ हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनियस मेरा कितना है? डायरेक्टली लिख लिए 125। बेस कितना है? 10। 10 का स्क्वायर कर दीजिए 100। अंडर रूट ऑफ 125 मेरा क्या आ चुका है? ओ ई मेरा क्या आ चुका है? अंडर रूट ऑफ 125। ओ ई मेरा क्या आ गया यहाँ पे? अंडर रूट ऑफ 125। अब मुझको क्या डिस्टेंस चाहिए? जी ई डिस्टेंस अगर आ गई तो मेरी ओ जी भी निकाल लूंगा फिर मैं। अब जी ई डिस्टेंस निकालने के लिए मुझको क्या करना पड़ेगा? अगर यहाँ पे ध्यान दीजिए आप, ये जो ओ एफ है, ओ एफ है वो पैरेलल एंड इक्वल है किसके? जी ई के। यहाँ पे ध्यान दीजिए आप, ओ एफ इस लाइन की बात कर रहा हूं मैं। ये लाइन किसके इक्वल है? ई जी के इक्वल एंड पैरेलल है, ठीक है। अगर मेरे पास ये आ गई तो ये इसके इक्वल हो जाएगी। अब मैं क्या करता हूँ? यहाँ से एक लाइन खींचता हूँ, ये मेरी रेडियस है। अब मैं ट्रायंगल लेता हूँ यहाँ पे, क्या? ओ एफ सी। ट्रायंगल ओ एफ सी अगर मैं लेता हूँ तो मेरा राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने एक परपेंडिकुलर डाला था। मेरा ओ एफ जो है वो परपेंडिकुलर है, ठीक है। यहाँ पे ट्रायंगल बना लेता हूँ मैं। ओ एफ मेरा क्या है? परपेंडिकुलर है 90 डिग्री। यहाँ पे मेरा हो गया ओ एफ सी। और ओ से सी तक आपको पता है रेडियस है ये, तो 15 सेंटीमीटर तो गिवन है। और ये जो डिस्टेंस है सी से एफ तक, सी से एफ तक मेरी 12 सेंटीमीटर आई थी। अब यहाँ पे मैं परपेंडिकुलर निकाल लूँ, यहाँ पर भी मैं कितनी आएगी मेरी? परपेंडिकुलर इज इक्वल टू ओ एफ है, डायरेक्ट ओ एफ लिखता हूँ मैं। अंडर रूट ऑफ 225 माइनस 144 क्या आ जाएगी मेरी? यहाँ से माइनस करिए तो अंडर रूट ऑफ 81। ओ एफ मेरी कितनी आ गई है? अंडर रूट ऑफ 81। अगर ओ एफ मेरी अंडर रूट ऑफ 81 है तो जी ई मेरी कितनी हो जाएगी? अंडर रूट ऑफ 81। अब मुझको क्या निकालना है? फाइनल आउटपुट ओ जी निकालनी है। डायरेक्टली क्या निकालनी है? ओ जी। अब मेरा ट्रायंगल परफेक्ट है, मेरे पास 2 वैल्यू है, तीसरी मुझको निकालनी है। ये मेरी हाइपोटेनियस है, बना लेता हूँ अलग से मैं एक ट्रायंगल यहाँ पे। ये मेरा 90 डिग्री, ये क्या है? ओ ई और जी। जो जी ई है वो क्या है? अंडर रूट ऑफ 81। और ओ ई मेरी कितनी है? अंडर रूट ऑफ 125। मुझको क्या चाहिए? हाइपोटेनियस चाहिए। यहाँ पे ओ जी मेरा क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर, मतलब बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बेस मेरा अंडर रूट ऑफ 81 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर 125 का स्क्वायर कर देता हूँ। ये स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा। 125 प्लस 81 कितना हो गया? ये 6 और ये 0 और ये 2। अंडर रूट ऑफ 206 मेरा ओ जी आ जाएगा। समझ में आया क्वेश्चन? अब आपको लगा होगा ये क्वेश्चन इतना लंबा है। एग्जैक्टली ये तो आपको समझाया इसलिए लगा है, बाकी इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना था। 2 परपेंडिकुलर डालनी थी और क्वेश्चन आप डायग्राम देख के ही सॉल्व कर लोगे। कैसे? एक बार देखें यहाँ पे वापस इसी क्वेश्चन को। ये मेरा ओ है, मुझको क्या 2 कोड दी हुई है, ए बी और सी डी। ये मेरी ए बी और ये सी डी। एक बार वापस देखिए इस क्वेश्चन को। ये मेरा ओ सेंटर है, ठीक है। अब मुझको क्या निकालना है? ओ जी निकालना है। 2 परपेंडिकुलर डाली मैंने डायरेक्टली यहाँ पे। अब मुझको क्या करना है? ये परपेंडिकुलर डालने से मेरे पास क्या आ गया? ये 10 सेंटीमीटर ओ ई की वैल्यू आ गई, ये एफ हो गया मेरा, ठीक है। अब यहाँ पे मुझको क्या चाहिए? ओ ई चाहिए। यहाँ से मेरी रेडियस 15 सेंटीमीटर। पाइथागोरस थ्योरम लगाई डायरेक्टली। क्या निकालना है मुझको? परपेंडिकुलर अंडर रूट ऑफ 225 हाइपोटेनियस माइनस
100, ये कितना बन गया मेरा डायरेक्टली, ये मेरा बन गया 125। कैसे, 2 का 225 माइनस 100, ठीक है, परपेंडिकुलर चाहिए, ये आ गया। अब ये आने के बाद मुझको क्या, एक लाइन यहाँ से खींचनी है। ये पूरी कितनी थी आपको ध्यान है, 24, ये 12 हो गई मेरी, ये 12 है, ये 15 है, 225 अंडर रूट ऑफ 225 माइनस 100 कितना बचा मेरा, सॉरी 12 है ना, 144 अंडर रूट ऑफ 81, ये मेरा क्या आ गया अंडर रूट ऑफ 81, अंडर रूट ऑफ 81 यहाँ पे है, ये देखिए अंडर रूट ऑफ 81, ये मुझको निकालना है, हाइपोटेनियस है मेरी, डायरेक्टली आप कर दीजिए 125 प्लस 81 स्क्वायर कर दीजिए, अंडर रूट कट जाएगा, ये मेरा आंसर आ गया 20 से। मैक्सिमम आपको 30-40 सेकंड लगेंगे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में। बढ़ते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। इजी क्वेश्चन, हाँ थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा इस क्वेश्चन में आपको, और कुछ भी नहीं है, एक बार दो बार हाथ से निकालोगे इजीली हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन अलजेब्रा से रिलेटेड है, अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं हम क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² मुझको क्या गिवन है, 31/9। अब मुझको फाइंड आउट क्या करना है भाई, फाइंड आउट करना है आपको x³ प्लस 1/x³ फाइंड करना है, ये मुझको फाइंड करना है, ठीक है। अब इस चीज़ पे मैंने पहले के सेशन के अंदर भी ये चीज़ पूरी एक्सप्लेन की थी बेसिक से, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे अटैम्प्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम बेसिक से नहीं जाएंगे, मैं आपको सजेस्टेड के अंदर डाल देता हूँ लिंक, वहाँ से आप इसका बेसिक देख सकते हैं, अगर देखना है तो बेसिक देख लेना यहाँ से। बट इसका डायरेक्टली फॉर्मूला क्या बनता है हमारा, अगर x प्लस 1/x मेरा क्या गिवन हो, a गिवन हो, और अगर मुझको निकालना हो x² प्लस 1/x², तो मैं क्या करूँगा, a² माइनस 2 कर दूंगा। अब ये कहाँ से आया, ये पूरा मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ठीक है। अब अगर x प्लस 1/x इज इक्वल टू ए है, और मुझको क्या निकालना है, x³ प्लस 1/x³ निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, a³ माइनस, ये मैंने बेसिक से एक्सप्लेन किया है, सजेस्टेड में डाल रहा हूँ, देख लेना अगर जिनको पता नहीं हो ये कहाँ से आया। x प्लस 1/x की होल स्क्वायरिंग करेंगे तब ये फॉर्मेट बन के निकल के आएगा, ये आपको डायरेक्टली याद रखना है, ठीक है। अब अगर एक चीज़ देखिए आप, x² प्लस 1/x² मुझको गिवन हो, और मुझको क्या चाहिए, x प्लस 1/x अगर मैं निकालूँ, इस क्वेश्चन की बात करूँ पर्टिकुलर, मुझको क्या गिवन है, x² प्लस 1/x² गिवन है। अब अगर मैं x प्लस 1/x निकाल लेता हूँ, तो यहाँ से मैं डायरेक्टली x³ प्लस 1/x³ निकाल लूँगा, जो कि मुझे क्वेश्चन के अंदर फाइंड आउट करना है। यहाँ से x² प्लस 1/x² से मैं x प्लस 1/x पर कैसे जाऊँगा, अगर मैं क्या करूँ, इसको इस फॉर्मेट को +2 करके अंडर रूट कर दूँ, ठीक है, तो -2 और +2 कट जाएगा, अंडर रूट करने से क्या a² है, a² का अंडर रूट क्या होता है a। तो मुझको यहाँ से क्या समझ में आया, अगर मुझको वैल्यू गिवन हो x² प्लस 1/x² की, और मुझको निकालनी हो x प्लस 1/x, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे प्लस करके अंडर रूट कर दूंगा, ठीक है। अब इसको हम क्वेश्चन में इम्प्लीमेंट करके देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे होगा, सॉल्व कैसे होगा। यहाँ पे देखिए x² प्लस 1/x² मुझको गिवन है, मुझको क्या चाहिए, x प्लस 1/x, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँ, 31/9 क्या करना है मेरे को, +2 करके अंडर रूट कर देना है, ये मेरा +2 अपॉन अंडर रूट, x प्लस 1/x मेरा क्या आ जाएगा, यहाँ से अंडर रूट ऑफ 9 मल्टीप्लाई बाई 2 18, 30 एलसीएम ले लीजिए ना, 9 31 प्लस 18, ठीक है। यहाँ पे मेरा क्या बन गया है, अंडर रूट ऑफ 18 कितना हो गया है 9, और ये 4/9, अंडर रूट ऑफ 49/9 मेरा x प्लस 1/x आ गया। अब इसका अंडर रूट हटाऊँ तो 7 होता है 49 का, और 9 का कितना होता है 3, 7/3 मेरा x प्लस 1/x आ गया। अब मुझको क्या चाहिए, x³ प्लस 1/x³ चाहिए, कुछ नहीं कर लीजिए, x³ प्लस 1/x³ अगर मेरे को चाहिए, तो मैं क्या करूँ, इसका क्यूब कर देता हूँ, -3a, a क्या है मेरा यहाँ पे 7/3, ठीक है, 7/3, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे मेरा क्या बचा, 7 का क्यूब कितना होता है 343, 3 का क्यूब 27, -7। अब एलसीएम ले लीजिए इसका,
यहाँ कितना आया 27, ठीक है। और ये कितना होगा 7 7 जा 49, 7 7 जा 14 और 189 मेरा क्या हो गया यहाँ पे आएगा, और 343। अब इसको माइनस करिए आप, ठीक है। इसको माइनस किया तो कितना बचा मेरा पीछे 154/27 मेरा क्या आ चुका है x³ + 1/x³। ऑप्शन नंबर क्या होगा मेरा बी ऑप्शन नंबर करेक्ट होगा। समझ में आया। इन टाइप के क्वेश्चन को डायरेक्टली आप ये चीज़ें याद रखिए। अगर ये चीज़ें जानना है कैसे आती है बेसिक से, तो आप मेरा सजेस्टेड के अंदर है वो सेशन देखिए, उससे आपको पता चल जाएगा। आगे बढ़ता हूँ मैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। मेरा क्या है बिजनेस, ठीक है, पार्टनरशिप से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। अच्छा, इस क्वेश्चन को कराने से पहले मैं आपको एक छोटा सी चीज़ समझाना चाहता हूँ। क्या चीज़ समझाना चाहता हूँ, अगर मुझको क्या हो A/B गिवन हो कुछ वैल्यू, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे लेता हूँ मैं 13 कितना दिया हुआ है मेरे को 12। मान लीजिए A/B का रेशियो दिया है 13:12, और आगे मुझको क्या बोला है B और C का रेशियो कितना होगा, मान लीजिए 8:5। मान सकते हैं, कुछ भी मान लीजिए, अभी तो क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे मैं 8 ले लेता हूँ, हाँ 8:5 ले लिया, ठीक है, कुछ भी ले लीजिए, क्या फ़र्क। अब अगर मुझे इसको तीनों का रेशियो बनाना हो, मुझको गिवन क्या है कि भाई A और B का रेशियो, यहाँ पे क्वेश्चन में A और B का रेशियो क्या है 13:12, और अलग से दिया हुआ है B और C का रेशियो कितना है मेरे पास 8:5। अब मुझको बोल दिए अगर A/B/C अगर मुझको निकालना हो तो मैं कैसे निकालूंगा। ये चीज़ आप छोटी सी देखिए, बहुत छोटी चीज़ें सिंपल है, बट कई बार प्रॉब्लम कर जाती है स्टूडेंट के लिए। एक बार आप देख लीजिए। अच्छा, अब मैं क्या करूँ, दो मेथड है इसको करने के। पहला मेथड देखते हैं। अब यहाँ पे 8 है, मैं डायरेक्टली 8 लिख देता हूँ यहाँ पे, ये वैल्यू इधर आ गई। और ब्लैंक कहाँ पे है C पे, ये 12 है, यहाँ पे मैं डायरेक्टली 12 लिख देता हूँ। अब मल्टीप्लाई कर दो सबको, क्या कर दो 8 1 8 2 8 3 24, 8 और ये 10 104 हो गया मेरा। 12 8 जा कितना होता है मेरा 96, 12 8 जा 96 होता है, और 12 5 जा मेरा 60 होता है। ये मेरे पास रेशियो बन गया। रेशियो बनाना है तो और काटना, अगर कट रहा है तो काट दीजिए इसको, ठीक है। ये मेरा किससे कट रहा है 4 से कट रहा है, 2 6, ये 2 4, और ये कितना बन गया मेरा 1 और ये 5। अब मेरे पास रेशियो आ गया A/B/C का 26 24 और 15 आ गया। अब एक चीज़ और देखिए आप, अगर आप ऐसे जाते हैं, ठीक है, तब भी ठीक है, ABC का मुझको रेशियो आ गया। और इसमें क्या होता है कई बार यहाँ पे बहुत बड़ी वैल्यू आ जाती है। यहाँ पे जब बड़ी वैल्यू आएगी, जब आपको मल्टीप्लाई करने में और आपस में काटने में टाइम लगेगा। ये टाइम बचाने के लिए हम कई बार क्या मेथड यूज में लेते हैं, देखिए आप A/B/C। सेम एग्जांपल लेते हैं 13:12, 8:5, ठीक है। अब मैं बात करूं इन दोनों वैल्यू की। आप क्या कीजिए, इन दोनों के अंदर से एक ऐसी वैल्यू लीजिए जो दोनों टेबल में कॉमन आ रही हो, ठीक है। मतलब कहने का क्या है मेरा, आप एलसीएम ले लीजिए। 12 और 8 का एलसीएम कितना आ रहा है 24, यहाँ पे मेरे क्या आ चुका है 24। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए और यहाँ पे ध्यान दीजिए, ठीक है। अब 12 के अंदर मैं क्या करूँ, मुझको इस ये वैल्यू निकालनी है। ये वैल्यू मैं कैसे निकालूंगा, ऊपर की वैल्यू अगर मुझको यहाँ पे ऊपर की वैल्यू गिवन है और उससे मुझको ये निकालना है रेशियो, तो मैं क्या करूँगा, इस 12 को इससे डिवाइड कर दीजिए 24। मतलब क्या है 12 कितनी बार जा रहा है 2, अगर मल्टीप्लाई करता हूँ 12 से तो 24 बन जाएगा। कहने का वही मतलब है 24/12 2। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा 13 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, कितना बन रहा है मेरा 26। और अगर इस पे आता हूँ मैं इस वैल्यू पे, तो यहाँ से मुझको क्या ये वैल्यू चाहिए नीचे से, तो 8 अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ कितने 3 टाइम, तो मेरा क्या 24 बन रहा है। तो 5 को मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 3 टाइम्स, अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरा क्या 15 बन गया। डायरेक्टली क्या रेशियो आ गया 26, 24 और 15। बड़ी वैल्यू में ये आपको हेल्प करेगा। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे।
क्या गिवन है मेरे को, इन अ बिजनेस ए एंड बी गेन सम अमाउंट इन अ सर्टेन रेशियो। भाई क्या होता है, कोई बिजनेस है, ठीक है, उसके अंदर ए और बी को कुछ निश्चित अनुपात में कुछ राशि प्राप्त की, भाई प्रॉफिट कमाया, ठीक है, ए और बी ने कुछ, मुझको नहीं पता कितने में क्या प्रॉफिट हुआ है, किस रेशियो में। मान लीजिए ए और बी को क्या हुआ है, कुछ रेशियो में प्रॉफिट हुआ है, मान लीजिए ये एक्स और वाई रेशियो है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, बी एंड सी रिसीव द प्रॉफिट इन द रेशियो एज दैट ऑफ ए एंड बी। मतलब क्या है, बी और सी को भी उसी रेशियो में प्रॉफिट होता है जिस रेशियो में ए और बी को होता है। कहने का क्या मतलब है, बी और सी को भी जो प्रॉफिट हुआ है वो एक्स और वाई रेशियो में ही हुआ है। अभी मैंने आपको चीज़ बताई है, ठीक है। अब ये क्या पूछ रहा है कि भाई रियल वैल्यू दे दी है, इफ ए रिसीव रुपये 6400, सी को 10,000 मिले तो बी का शेयर निकालना है। अभी मैंने आपको चीज़ें एक्सप्लेन की है। अगर मैं क्या करूँ, इन तीनों का प्रॉफिट का रेशियो निकाल लूँ, ए बी सी का डायरेक्टली, ठीक है, ये मुझको बी और सी की गिवन थी, अगर इनको तीनों का मैं प्रॉफिट का रेशियो निकाल लूँ तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा मेरा, ठीक है। ए बी का एक्स वाई है और उसी रेशियो के अंदर क्वेश्चन में पहले ही मेंशन कर दिया है, उसी रेशियो में क्या गिवन है, बी और सी का भी प्रॉफिट मुझको गिवन है, ठीक है, यहाँ पे लिख लिया मैंने। अब आप क्या करिए, मेथड लगाइए, ये x है यहाँ पे x लिख लीजिए, ये y है यहाँ पे y लिख लीजिए। समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूँ मैं, अभी आपको बताया था। और मल्टीप्लाई कर दीजिए, x मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर रेशियो एक्स वाई मल्टीप्लाई बाय एक्स वाई, और आगे मेरा क्या है, y मल्टीप्लाई बाय वाई स्क्वायर। अब आपको एक चीज़ है, ए का अमाउंट दिया हुआ है, कितना ए को मिलता है 6400, तो मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर जो है मेरा वो किसके इक्वल है, 6400 के इक्वल है। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लूँगा, अगर स्क्वायर हटाता हूँ तो इधर अंडर रूट आ जाएगा, 6400 अंडर रूट अगर करूँ तो 80 आ गया मेरा यहाँ पे, ठीक है। और y की क्या गिवन है मेरा, मतलब c का रेशियो कितना, प्रॉफिट रिसीव कितना है 10,000, तो वाई स्क्वायर मेरा c है, c स्क्वायर इक्वल टू है 10,000। यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी, अगर मैं स्क्वायर हटाता हूँ तो अंडर रूट क्या हो जाएगा 10,000, 10,000 का अंडर रूट करता हूँ तो y कितना आ गया मेरा 100। अब आपको निकालना किसका है, b का निकालना है। b क्या है मेरा, x मल्टीप्लाई बाय वाई, x की वैल्यू है, y की वैल्यू है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 80 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना आ गया 8,000। मेरा क्या आ चुका है, बी का प्रॉफिट आ चुका है 8,000 रुपये। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। इजी लगा क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है, देखिए एक बार समझिए। अच्छा, अब मैं आपको पहले कुछ चीज़ समझा देता हूँ। बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है, उससे पहले मैं आपको थोड़ी बहुत चीज़ें कंसेप्ट बताना चाहता हूँ। क्या चीज़ है, मान लीजिए कोई नाव है, बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन है, ठीक है। उससे पहले हम थोड़ा सा बोट एंड स्ट्रीम का बेसिक देख लीजिए। ये मेरी कोई बोट है, ठीक है, ये कुछ स्पीड से चल रही है, ठीक है। मान लीजिए 20 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड है, 20 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड है बोट की। और जो वाटर है नीचे, वाटर के अंदर ही चलेगी बोट है मेरी, ठीक है, इस डायरेक्शन में ये फ्लो कर रही है। और जो मेरा नीचे वाटर है, मतलब ये करंट हो गया, आप करंट कह दीजिए, स्ट्रीम कह दीजिए, इसको कुछ भी कर दीजिए, इसकी भी कुछ स्पीड है, मान लीजिए 80 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड है। करंट या स्ट्रीम कह दीजिए, जल की धारा, हिंदी में बात करें तो जल की धारा, ठीक है। अब अगर ये दोनों एक ही डायरेक्शन में फ्लो करते हैं, ठीक है, ये भी इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है और धारा भी क्या है, पानी की धारा भी इसी डायरेक्शन में फ्लो करती है, तो मैं क्या करूँगा, इसको क्या बोलूँगा, डाउन स्ट्रीम के अंदर बोट फ्लो कर रही है, मतलब धारा के साथ प्रवाह कर रही है मेरी बोट। और इस कंडीशन में क्या होगा, इसकी स्पीड, डाउन स्ट्रीम की अगर स्पीड निकालनी है तो बोट की स्पीड प्लस करंट की स्पीड में कर दूंगा, ठीक है। और अब इसका अपोजिट केस ले लीजिए, मान लीजिए मेरी नाव है, ठीक है, वो धारा के विपरीत गति कर रही है। धारा के विपरीत गति कैसे कर रही है, मेरी बोट की डायरेक्शन फ्लो करने की ये है, ठीक है, और करंट जो है पानी का वो इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर। तो इसको मैं क्या बोलूँगा, अप स्ट्रीम के अंदर फ्लो कर रही है, मतलब धारा के विपरीत फ्लो कर रही है, ठीक है। अब अप स्ट्रीम के मुझको अगर स्पीड निकालनी हो तो मैं क्या करूँगा, बोट प्लस करंट माइनस करंट की स्पीड कर दूंगा।
कॉमन सी बात है, इस डायरेक्शन में बोट फ्लो कर रही है और करंट इस डायरेक्शन में है, तो जो मेरे करंट है या धारा है वो बोट की स्पीड को कम ही करेगा, मतलब माइनस कर देगा बोट की स्पीड को, और यहाँ पे उसके साथ में फ्लो होगी तो बोट की स्पीड को बढ़ा देगा। ठीक है, ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई। अब एक चीज़ आप ये देखिए, अगर मुझको क्या हो, डाउन स्ट्रीम की डायरेक्टली क्या दी हुई हो, डाउन स्ट्रीम को मुझको क्या दी हुई हो, कोई स्पीड गिवन हो और अप स्ट्रीम की स्पीड गिवन हो, ठीक है, अप स्ट्रीम की कोई स्पीड गिवन है, और मुझको पूछ ले कि भाई बोट और करंट की वैल्यू निकालो, या बोट की या करंट की, कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, तो मैं कैसे निकालूंगा? अगर मुझको बोट की पूछ लेता है, मैं क्या करूँ, बोट ये मेरा डाउन स्ट्रीम क्या होता है, बोट प्लस करंट, और अप स्ट्रीम क्या होता है, बोट माइनस करंट। अब मैं क्या करूँ, दोनों को प्लस कर देता हूँ। यहाँ पे अगर मैं प्लस करता हूँ तो बी प्लस सी प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू डाउन प्लस अप। ठीक है, सी से करंट कट गया, यहाँ क्या बचा, 2b इज इक्वल टू डी प्लस यू, मतलब क्या है, डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम। अगर मुझको बोट की स्पीड निकालनी हो, डाउन और अप की दी हुई हो, तो मैं क्या करूँगा, डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम अप डिवाइडेड बाई 2। ये चीज़ समझ में आई आपको? जब भी मुझको डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की वैल्यू गिवन हो और बोट की निकालनी हो, तो दोनों की ऐड करके मैं डिवाइड कर दूँ डायरेक्टली। और अब मैं बात करूँ क्या, मुझको अगर करंट की वैल्यू निकालने का बोल दे तो मैं क्या करूँगा भाई, करंट की वैल्यू निकालने का अगर बोल दे तो क्या करूँगा, इनको माइनस कर लीजिए, डाउन प्लस डाउन और अप को, ठीक है, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम को आप माइनस कर लीजिए। ठीक है, डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम इज इक्वल टू, डाउन स्ट्रीम मेरा क्या था, बोट प्लस करंट, माइनस अप स्ट्रीम क्या है, बोट, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा करंट, यहाँ से क्या बोट बोट कैंसिल हो गया, डी माइनस यू क्या आ गया मेरा 2c। ठीक है, और c अपॉन में क्या चला जाएगा 2, डी माइनस यू। डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की वैल्यू माइनस करके डिवाइड बाई 2 कर दीजिए, जब अगर करंट की वैल्यू निकालने का बोले, धारा की प्रवाह निकालने का बोले। अब आते हैं हम हमारे क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है वो पढ़ेंगे और उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे हम। ये छोटी छोटी चीज़ें बेसिक आपको क्वेश्चन से पहले बताता हूँ मैं, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहता है। आपको बेसिक तो थोड़ा बहुत पता होगा, बट एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ आपका। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ बोट कवर 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 6 आवर while it cover 36 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 6.5 आवर। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या ले लेता हूँ, डाउन स्ट्रीम, और यहाँ पे क्या लिख लेता हूँ, अप स्ट्रीम, और यहाँ पे मेरा टाइम, कितना टाइम लग रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, अप स्ट्रीम कितने किलोमीटर जा रही है, 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम जा रही है, डाउन स्ट्रीम कितने जा रही है, 36 किलोमीटर। और इन दोनों को जाकर आने में, मतलब अप स्ट्रीम गई पहले ऊपर और फिर वापस आई, इसमें इसको टाइम कितना लगता है, 6 और लगता है टोटल। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ सेकंड, वाइल इट कवर 36 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम कितनी जा रही है, 24 किलोमीटर, और उसको टोटल टाइम कितना लग रहा है, 6.5 आवर, उसको जाकर वापस आने में उसको 6.5 आवर लगता है। अब हमको क्या निकालना है, द स्पीड ऑफ द करंट, मतलब धारा की गति हमको निकालनी है। इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, आपने ये लीनियर इक्वेशन, दो लीनियर इक्वेशन नहीं फॉर्म हो रही है जिसको हम किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करके इक्वल्ट करके एक वैल्यू निकालते थे, उस टाइप से नहीं बन रही है। अब इस टाइप के क्वेश्चन में मैं क्या करूं, अगर मैं अप स्ट्रीम की वैल्यू क्या कर दूं, दोनों में इक्वल कर दूं। कहना क्या चाह रहा हूं मैं कि अगर मैं गया हूं 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम गया हूं, ठीक है, और उसके बाद में 36 किलोमीटर क्या गया हूं, डाउन स्ट्रीम, और अगर मैं 36 किलोमीटर अप स्ट्रीम ना जाके 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम ही जा रहा हूँ, और डाउन स्ट्रीम में मैं कितना जा रहा हूँ, 48 किलोमीटर जाकर आ रहा हूँ, और मुझको यहाँ पे 6 आवर लग रहे हैं टोटल जाकर आने में, और सेकंड वाली कंडीशन के अंदर मुझको क्या लग रहा है, मान लीजिए 7 आवर लग रहे हैं, या 8 आवर मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, 8 आवर लग रहे हैं। ठीक है, तो अब एक चीज़ समझिए, दोनों के अंदर में अप स्ट्रीम तो 24 किलोमीटर ही जा रहा हूँ, मुझको जो एक्स्ट्रा टाइम, एक्स्ट्रा जो 2 आवर्स लग रहे हैं, जो मेरा 2 घंटे का टाइम एक्स्ट्रा हुआ है, एक्स्ट्रा बढ़ा है, वो किस वजह से बढ़ा है, जब मैंने क्या किया, मेरी जो डाउन स्ट्रीम है वो मैंने कितने किलोमीटर बढ़ा दिए, यहाँ से 12 किलोमीटर, 36 से 48 कर दिए। तो जो 12 किलोमीटर जाने में मुझको कितना टाइम लगा, 2 आवर। मतलब स्पीड अगर निकालनी हो मुझको डाउन स्ट्रीम की, तो
क्या है मेरा, डाउन स्ट्रीम के कितने किलोमीटर गए, 12 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम कर दूं, 12 किलोमीटर अपॉन 2 इज इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर, मेरी डाउन स्ट्रीम की स्पीड आ जाएगी। ठीक है, इसी कंसेप्ट को हम हमारे इस क्वेश्चन के अंदर लगाएंगे। अब यहाँ पे तो मुझको क्या है 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम है और 36 किलोमीटर क्या है अप स्ट्रीम सेकेंड वाली कंडीशन में जा रहा है। मैं क्या करूँ, दोनों को इक्वल कर लूँ। कैसे, एलसीएम ले लेता हूँ इनका। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम अगर मैं लेता हूँ तो 72 आता है। ठीक है, अब 24 से मुझको 72 बनाना है तो कितने से मल्टीप्लाई करूँ, यहाँ पे इसको 24 को मैं कितने से मल्टीप्लाई करूँगा, अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरा 72 हो जाएगा। अब 3 से मैं सिर्फ 24 को मल्टीप्लाई नहीं करूँगा, अगर एक वैल्यू को कर रहा हूँ तो मतलब पूरी इक्वेशन को मुझको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सेकेंड कंडीशन के अंदर 36 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरा कितना 72 बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इस पूरी इक्वेशन को भी मुझको 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे मैं करता हूँ 24 को अगर 3 से करता हूँ तो यहाँ पे कितना बन रहा है 72, और डाउन स्ट्रीम में कितना बन रहा है मेरा 36 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना बन रहा है 108, और टाइम कितना है 6 मल्टीप्लाई बाय 3 18। यहाँ तक समझ में आई चीज़। अब 36 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ पे क्या बन रहा है 72 किलोमीटर, यहाँ पे क्या बन रहा है 24 इंटू 2 48, और यहाँ पे मेरा क्या है 6 1/2 अगर मल्टीप्लाई करता हूँ 2 से तो 6 इंटू 2 12, और हाफ अगर करता हूँ 2 से तो 1 13 हो गया टोटल मेरा। अब यहाँ पे आप चीज़ समझिए, अगर मैं अप स्ट्रीम गया 72 किलोमीटर, ठीक है, और डाउन स्ट्रीम जाता हूँ 108 किलोमीटर, तो मुझको टोटल टाइम कितना लगा 18 आवर्स। ठीक है, 18 घंटे मुझको लगे टोटल। अब अगर क्या किया मैंने, अप स्ट्रीम तो मैं 72 किलोमीटर ही जा रहा हूँ, और मैंने टाइम में मैंने क्या कर दिया, डाउन स्ट्रीम मेरा कम कर दिया। कितने से कम कर दिया है यहाँ पे 60 किलोमीटर कम कर दिए। भाई पहले मैं कितना जा रहा था 108 किलोमीटर जा रहा था, और अब मैं कितने किलोमीटर जा रहा हूँ 48 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जा रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने 60 किलोमीटर लेस कर दिए मेरे, और वो 60 किलोमीटर कम करने की वजह से क्या हो रहा है, मेरा टाइम जो है वो 18 से कितना हो गया 13, मतलब कितना कम हो गया है पे मेरा टाइम 5 आवर लेस लग रहा है। अब जो मुझको 5 आवर कम लग रहे हैं वो किसकी वजह से लग रहे हैं, 60 किलोमीटर कम करने की वजह से लग रहे हैं। तो यहाँ पे मेरा डाउन स्ट्रीम का मैं स्पीड निकाल सकता हूँ, डिस्टेंस कितनी है 60 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगता है मुझको 5 आवर अगर, तो यहाँ पे मेरा कितना आ गया 60 डिवाइडेड बाय 5 12 किलोमीटर पर आवर मेरी क्या आ गई है स्पीड आ गई है। किस चीज़ की स्पीड आ गई है, डाउन स्ट्रीम की स्पीड आ गई है मेरी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया क्वेश्चन, अच्छे से समझिए इसको, आप एक बार रिवाइंड करके देख लीजिए, अगर नहीं आया है तो एक बार और इसको, यहाँ तक समझ में आया। अब क्या है, डाउन स्ट्रीम की अगर स्पीड कितनी है 12 और, तो यहाँ पे मैं 12 से इसको डिवाइड कर देता हूँ, तो मेरा टाइम आ गया डाउन स्ट्रीम में कितना टाइम लग रहा है 3 आवर्स, और 3 आवर्स अगर डाउन स्ट्रीम में लग रहा है, टोटल टाइम कितना लग रहा है 6 आवर, तो माइनस कर लूँ 3 आवर बचा पीछे। यहाँ पे समझिए 3 आवर्स अगर मुझको डाउन स्ट्रीम में जाने में लगा है, टोटल टाइम 6 आवर है, तो मुझको अप स्ट्रीम जाने में कितना टाइम लगा है 3 आवर्स, और गया कितना हूँ 24, यहाँ पे डिवाइड कर दूँ 3 से, मैं 3 आवर्स ही लग रहा है अप स्ट्रीम जाने में। यहाँ पे मेरी क्या आ गई अप स्ट्रीम की स्पीड आ गई, कैसे आ गई 24 डिवाइडेड बाई 3, ये कितना आ गया मेरे पास 8 किलोमीटर पर आवर अप स्ट्रीम की वैल्यू आ गई है। यहाँ पे धारा के साथ और धारा के विपरीत दोनों आ गई है। धारा के विपरीत कितनी स्पीड आई है 8 किलोमीटर, और धारा के साथ में 12 किलोमीटर पर आवर स्पीड आ गई। अब जो भी पूछ रहा है आपको निकाल लीजिए। इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है आपको, करंट की स्पीड निकालनी है मुझको, स्पीड ऑफ द करंट। ठीक है, धारा की गति निकालनी है। अभी मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, जब स्पीड ऑफ करंट निकालना हो तो क्या करो, अप डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम कितना है 8/2, ये कर दीजिए आप डायरेक्टली, कितना बचा 4/2, 2 किलोमीटर पर आवर स्पीड आ गई मेरी किसकी, धारा की। अब अगर यहीं पे मुझको क्या बोट की स्पीड निकालने का क्या था, तो आपको बताया था मैंने डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम अपॉन 2, मतलब 20/2 इज इक्वल टू 10 किलोमीटर मेरी क्या आ गई बोट की स्पीड आ गई। कुछ भी निकालने का बोले निकाल लीजिए, इसके अंदर हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अब बढ़ते हैं हमारे आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। मेंसुरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है।
क्या दिया हुआ है, एरिया ऑफ अ सर्कल x इज मोर देन द एरिया ऑफ द सर्कल y बाय 1036 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। भाई क्या कह रहा है, दो सर्कल है, x का एरिया y के एरिया से ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, 1036 सेंटीमीटर पाई 1036 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इफ सम ऑफ देयर डायमीटर इज, डायमीटर का सम दिया हुआ है, देन पेरीमीटर ऑफ सर्कल x इज हाउ मच मोर देन द पेरीमीटर ऑफ y। भाई पूछ क्या रहा है, देखिए क्वेश्चन आप, भाई क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है, कह रहा है x का जो एरिया है वो y के एरिया, y सर्कल के एरिया से ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, 1036 पाई, पाई क्या है 22/7, पता है पाई की वैल्यू होती है सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, फर्स्ट चीज़ ये कह रहा है। अब सेकेंड क्या कह रहा है, वो डायमीटर का जो सम है, मतलब x का डायमीटर dx प्लस dy, दोनों जो हैं उनका सम कितना गिवन है मुझको, 148 सेंटीमीटर। ठीक है, अब निकालना क्या है हमको, निकालना क्या है, पेरीमीटर ऑफ y कितनी ज़्यादा है x से, नहीं देन पेरीमीटर ऑफ x की कितनी ज़्यादा है, x बड़ा सर्कल है, पेरीमीटर y से, ये चीज़ मुझको फाइंड आउट करनी है। अब आप एक चीज़ यहाँ पे देखिए, एरिया का फॉर्मूला सर्कल के आपको पता ही होगा, पाई आर स्क्वायर होता है, नहीं पता है तो देख लीजिए। पेरीमीटर क्या होती है, 2 पाई आर, और जो रेडियस होती है वो डायमीटर, जो डायमीटर होता है वो रेडियस का क्या होता है, डबल होता है। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को मेरे हिसाब से पता होगी, नहीं है तो अब पता हो गई होगी आप लोगों को। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे x का एरिया, मतलब r1 नाम दे देता हूँ रेडियस को x के, x की जो रेडियस है x सर्कल की, और y की जो है उसको r2 नाम दे देता हूँ। यहाँ पे क्या करता हूँ, x का एरिया मतलब पाई आर स्क्वायर, r1 स्क्वायर माइनस, यहाँ से देखिए आप इस इक्वेशन से, ये इक्वेशन मेरी फर्स्ट हो गई, ये सेकेंड हो गई। ठीक है, पाई r1 स्क्वायर माइनस पाई r2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1036 पाई। यहाँ तक चीज़ सही है। अब मैं दोनों में से पाई कॉमन ले लेता हूँ, ये कट जाएगा, अगर मैं इसको कॉमन लेता हूँ पाई को, पाई बार आ गया, अब अंदर क्या बचा, r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1036 पाई। पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया मेरा। अब मेरे पास क्या बचा, r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1036। यहाँ पे एक फॉर्मेट एल्जेब्रा का फॉर्मूला पता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये चीज़ आपको पता होगी। ठीक है, ये अप्लाई करिए, यहाँ पे क्या आ जाएगा, r1 प्लस r2 मल्टीप्लाई बाय r1 माइनस r2 इज इक्वल टू कितना है, 1036। ठीक है, अब यहाँ पे इक्वेशन थर्ड है हमारी, ये इक्वेशन थर्ड बन गई है, इसको बेसिक फॉर्मूला लगा के ही आपको सॉल्व करना पड़ेगा। इस टाइप के क्वेश्चन मेंसुरेशन के अंदर ऐसे ही सॉल्व होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए डायमीटर, इक्वेशन नंबर 2 देखते हैं हम। डायमीटर क्या होता है हमारा, रेडियस का डबल होता है, 2r1 प्लस 2r2, मेरा कितना है 148। अब मैं क्या करूँ, यहाँ से 2 दोनों में से कॉमन ले लूँ और इसके अपॉन में भेज दूँ, तो मेरा r1 प्लस r2 कितना बन गया यहाँ पे 148/2 इक्वल टू कितना है 74 सेंटीमीटर, मेरा r1 प्लस r2 हो गया। अब यहाँ पे देखिए आप r1 प्लस r2 की वैल्यू पुट करिए इस थर्ड इक्वेशन के अंदर, तो मेरा r1 माइनस r2 कितना आ जाएगा यहाँ पे 1036 डिवाइडेड बाय r1 प्लस r2 होगा यहाँ अपॉन के अंदर, तो r1 प्लस r2 की वैल्यू कितनी है 74 डिवाइडेड बाय 74। काट लीजिए, किससे कट रहा है ये, एक बार 2 से काट लीजिए, 518 अपॉन 337। ठीक है, ये कितनी बार जाएगा 1, और यहाँ पे कितना गया हमारा 37 को डिवाइड कर लीजिए इससे, 148 37 इंटू 4 14 आएगा। r1 माइनस r2 कितना आ गया मेरा 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमको निकालना क्या था, पेरीमीटर ऑफ x, यहाँ पर मेरा r1 माइनस r2 की वैल्यू आ गई 14 सेंटीमीटर। अब मैं क्या करूँ, इसके अंदर पुट, पेरीमीटर है मेरा, मुझको क्या निकालना है, पेरीमीटर ऑफ x इज हाउ मच ग्रेटर देन पेरीमीटर ऑफ y। भाई x की पेरीमीटर कितनी ज़्यादा है, यहाँ पे पेरीमीटर का फॉर्मूला पता है 2 पाई r, x की कितनी है r1 और y की कितनी है 2 पाई r2, निकाल लीजिए, इसको कॉमन ले लीजिए 2 पाई को, 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7, r1 माइनस r2 की वैल्यू कितनी आई है 14, 2 मल्टीप्लाई बाई 22 अपॉन 7 मल्टीप्लाई बाय 14, 7 से कट गया ये 2 बार, 22 मल्टीप्लाई बाई 2
44 मल्टीप्लाई बाई 2 88 सेंटीमीटर मेरा आंसर आ गया। इस क्वेश्चन को आपको बेसिक से ही सॉल्व करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर सी 88 सेंटीमीटर। कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें बेसिक से ही जाना पड़ेगा आपको। फास्ट हो जाएगा, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो बहुत इजी हो जाएगा, 30 सेकंड के अंदर ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपका। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को आपको बेसिक से ही करना पड़ेगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिनमें बेसिक लगाना पड़ेगा आपको, तो ये उसी टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। हमारा चैनल लाइक करते रहिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को, और दूसरे जो सेक्शन चल रहे हैं उनको भी आप देखते रहिए। मिलता हूँ आपसे दोबारा कुछ और नए क्वेश्चन लेके, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेके। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।